ये वाली रेंज हम दे देते हैं सैटरडे संडे वाली, और इसके बाद इंसर्ट के अंदर जाके ये वाला चार्ट। ठीक है, अब ये आपके पास सैटरडे संडे मंडे की जो सेल्स हैं वो आ गई हैं, और जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रही हैं फ्राइडे, और फ्राइडे की सेल सबसे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये सारी जो है, ये अब इसने सबको काउंट करके ये सारा मेंशन कर रहा है। ठीक है, पहले हम इसको एक करके देखते हैं, एक रेंज भी दे के देखते हैं, फिर आपको थोड़ा सा मज़ीद क्लियर हो जाएगा ये कैसे बन गया। ये वाली हमने ज़्यादा रेंज सेलेक्ट की है, ये हमने की सैटरडे वाली सेल, और इंसर्ट किया इसके ऊपर चार्ट एक। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट इसके अंदर नाम नहीं आ रहे। ठीक है, मैं क्योंकि मैंने दिया ही नहीं है ये प्रोडक्ट के नाम, उसको सिलेक्ट ही नहीं किया, मैंने सिर्फ ये वाला किया है। अब जिस तरह से ये फ्लो चल रहा है, इन प्रोडक्ट्स का जो फ्लो चल रहा है, उसको इसने इधर मेंशन किया हुआ है। हम इसको भी निकाल देते हैं, अभी ये भी नहीं करते। ठीक है, इस अच्छा ये देखें कि ना, ये वाला जो मैंने डिज़ाइन अप्लाई किया है इसके ऊपर, ये दो सेल्स मैंने कर लिए, एक कॉस्ट की है और एक प्रोडक्ट की है। ठीक है, और आपने कॉस्ट और प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नीचे आ रहे हैं और कॉस्ट जो है उसका एक टेबल, ये चार्ट बन गया। ठीक है, बार ग्राफ बन गया एक। इसके अंदर आप एक आपको पता चल जाता है कि कॉस्ट किसकी ज़्यादा है या कम है। ठीक है ना, इसमें शैम्पू की कॉस्ट सबसे ज़्यादा चल रही है ये, और यहाँ पर दाल चना है, उसमें उसकी जो है वो सबसे ज़्यादा कॉस्ट है, दाल माश इस तरह से। ठीक है, तो एकदम से आपको ग्राफ के थ्रू पता चल जाता है। लेकिन हमने एक और वो वाला जो पहले बार्स बनाना देखा था, वो भी एक बड़ा अच्छा है इसका फीचर जो है, जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर किया था। तो ये आपको जिस तरह से ये चीज़ पता चल गई एक, और इसके अलावा भी देख लेते हैं, पाई चार्ट्स में देख लेते हैं, ये दोनों फंक्शन जो है वो पाई चार्ट के ऊपर। अब ये पाई चार्ट भी बन सकता है इसका, ये पाई चार्ट बन गया। इसके ऊपर जो जो जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा होगी एकदम से, जो येलो वाला होगा, जैसे ये शैम्पू है, ये आपको नज़र आ रहा है, इसका ये सबसे ज़्यादा पीस पड़ा है, पिज़्ज़ा टाइप बन गया। तो ये शैम्पू की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, शैम्पू की और कॉस्ट। अब हम लोग इसको अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, जिस तरह से मैंने कोई भी या चार्ट एलिमेंट्स हैं यहाँ पे ऐड करवाने हैं, या चार्ट स्टाइल्स हैं, और ये चार्ट फिल्टर्स हैं। पहले ये वाला देख लेते हैं फंक्शन क्या है। चार्ट टाइटल है, जैसे मैं देना चाह रही हूँ अबव चार्ट करो, और मैं कह रही हूँ उसको कुछ और ही, कॉस्ट वर्सेस प्रोडक्ट है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अपना टाइटल दे सकते हो। इसके अलावा चार्ट लेबल, ये लेबल्स आपने जैसे यहाँ पे नहीं हुए हुए थे पहले, तो साथ में चार्ट के ऊपर ही टेबल लग जाते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको क्लिक किया, तो ये सब के ऊपर इसके इसके नंबर भी लिखे हुए आ रहे हैं अब। ठीक है, ये सारे नंबर भी लिखे हुए आ गए, जो जो इनकी कॉस्ट हमने दी हुई है टेबल के अंदर। इसके बाद एक लेजेंड का है, तो इसमें देख लेते हैं और क्या क्या फंक्शन है इसका। अच्छा, ये सेंटर में भी दे सकते हो, देखो ये आपने जो नंबर है, इनसाइड दी एंड भी आ सकता है, आउटसाइड भी आ सकता है। ठीक है, बेस्ट फिट, जहाँ जहाँ पे वो लगता है आपको बेस्ट फिट है, डाटा कलेक्टेड इस तरह से भी आ सकता है, फॉल आउट, और मोर फंक्शंस भी इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, आपने अपनी प्लेस करवानी है, डाटा लेबल करवाना है इसके अंदर, आप इसके ऊपर अपनी मर्जी से सेंटर है, जैसे इनसाइड है आउटसाइड है, तो ये वाली भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। इसके बाद फिर एक लेजेंड में देख लेते हैं, लेजेंड में क्या चीज़ दे रहा है, ये साइड पे ये बार बनती हुई नज़र आ रही है आपको। इसके अंदर टॉप पे, ये टॉप पे देना चाह रहे हो, राइट पे देना चाह रहे हो, लेफ्ट पे देना चाह रहे हो, ये बॉटम पे। ठीक है, ये सारी ऑप्शन अवेलेबल है एक चार्ट के ऊपर, आपने चार्ट को किस तरह से डिज़ाइन करना है। ठीक है, अ, इसके अलावा ये आपके पास ऊपर भी ऑप्शंस आ रही हैं, इनकी चार्ट के अंदर भी काफ़ी सारे खूबसूरत से स्टाइल्स बने हुए हैं। अब इनमें से सिंपल आपने इसको क्लिक करना है और ये आपके पास चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, ये वाली चीज़ चार्ट बन गया, जैसे पाई चार्ट है ये सारे।
अब आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं दूँगी कि जिस तरह से आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि इनका और इसका चार्ट बना दें। तो इंसर्ट हम लोग करते हैं, इंसर्ट करके चार्ट के अंदर ही जाते हैं। मैम हम ये सेल सेलेक्ट करके Alt F1 करेंगे ना तो पाई चार्ट बन जाएगा। ऑल्ट F1 आप उसका शॉर्टकट की बता रहे हो? यस मैम, अपना पहले डाटा सेलेक्ट कर लें जिसका चार्ट हाँ, बनाना है। हाँ, ये डाटा सेलेक्ट कर लिया। नहीं, लेकिन मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाना है। जैसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट और एक ये चीज़ करनी है हमने, ये सैटरडे वाला और ये वाला, ठीक है? इसका नाम याद रख लेते हैं। अब इसका चार्ट बनाएँगे। अब देखें ये शैम्पू ये प्रोडक्ट्स वाला, प्रोडक्ट का एक और सैटरडे की जो सेल्स हैं उसका एक चार्ट बन गया, ठीक है? 2 सेल्स हैं, 2 सेल्स को मैंने किया इकट्ठा और उसके बाद फिर ये चार्ट का जिसका यानी कि पहले मैं सिर्फ कॉस्ट का कर रही थी, 2 किए हुए थे। आपने कंट्रोल दबा के जो कॉलम है जिसका आप 2 कॉलम्स का देखना चाह रहे हो जिस तरह, तो अगर वो करना चाहते हो 2 कॉलम्स का, तो वो अपनी मर्ज़ी से पहले सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये 2 सेलेक्ट किए थे। तो उसके बाद फिर उसका चार्ट बना लें, ठीक है? अब मैं अगर संडे वाली सेल्स का और इसका एक चार्ट बनाना चाह रही हूँ, मुझे फटाफट से इसकी एक फिगर्स चाहिए कुछ सामने, क्योंकि ये डिस्प्ले होता है ना तो कुछ ज़्यादा इजी हो जाता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है? तो ये जब हम लोग देखेंगे चार्ट को, तो ये संडे की सेल्स आ गई ऊपर, संडे का बना है और एक ये प्रोडक्ट्स का, ठीक है? अब यहाँ पे जो कॉस्ट होती है उसके नंबर और ये आपको सामने इसकी रेंज पता चल जाती है एक तो। इसके अलावा आपको डाटा और एक प्रोडक्ट का, क्या आपको टोटल प्रोडक्ट की और एक एवरेज सेल्स की आप कंट्रोल दबा के रखोगे और 2 सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लिया, एक प्रोडक्ट वाले को, एक इसको। इसके बाद आपने इसके अंदर इंसर्ट किया चार्ट। ये इंसर्ट करने की बजाय इंसर्ट करके आप यहाँ पर अपना चार्ट अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हो। और प्लस जैसे ये जो बता रहे हैं ऑल्ट F1 अगर दबाएँगे तो आपका चार्ट बन जाता है। ये जो चार्ट सामने दिया हुआ है। पाई चार्ट नहीं, मतलब जो भी चार्ट है, मैं भी जैसे ये वाला चार्ट बना रही थी तो उसने मुझे यही वाला चार्ट डिस्प्ले किया है ऑल्ट F1 के बाद। मैम ये ये चार्ट कंट्रोल आपने एफ देखना है कि किसकी सेल्स एवरेज सेल्स किन किन प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा जाती है, ठीक है? तो ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरह से कि आप एक चार्ट बनाएँ जिसमें आपको 2 आपको कॉलम्स दे दूँगी कि 2 कॉलम सेलेक्ट करें और इसमें चार्ट बनाएँ। चार्ट बना के ये बता दें कि कौन से प्रोडक्ट की जो सेल है वो सबसे ज़्यादा है। ये ऑप्शंस, उसमें आपके पास ये 9 ग्राफ्स भी हैं, ठीक है? और जैसे से कोई ट्रेंड देखना चाहते हो कि इनका ट्रेंड क्या रहता है, तो हम लोग ट्रेंड को देख लेते हैं। ये सैटरडे संडे है, सोप है जैसे, सोप और इसके बाद सैटरडे संडे की और मंडे की ये वाली जो है, फिर हम लोग इसका ट्रेंड देख लेते हैं। तो ट्रेंड के लिए हम लोग ये आपको ट्रेंड शो कर रहा है इसका, ठीक है ना? ये ट्रेंड है जैसे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, इस तरह की इसको आपको ये पूरा ये ट्रेंड शो कर रहा है इस लाइन ग्राफ के अंदर। तो अगर हम लोग इस ट्रेंड को नहीं बल्कि इसके साथ हम लोग ऊपर वाली चीज़ें भी चाह रही हैं जैसे, तो वो भी करके देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग और क्या क्या पुट कर सकते हैं। ये 2 मैंने सेल्स किए हैं अभी, एक तो ये सोप, एक ये और एक ये 3 हो जाए फिर क्या होगा? लेबल नहीं कर रहा।
ये डाटा लेबल अगर करना चाह रहे हैं, जैसे मैं डाटा लेबल करना चाह रही हूँ, डाटा लेबल भी हो गया आपके पास, एक्सेस टाइटल और डाटा टेबल नीचे भी एक आ गया आपके पास। सीरीज में भी देख लेते हैं क्या बनता है ये टॉप डाउन अप डाउन बार्स है, ठीक है। ये सारा ये आपको ट्रेंड बता रहा है, ठीक है, ट्रेंड है। अब मैं कुछ और मज़ीद चीज़ें भी चाह रही हूँ इसमें, अभी देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। ये सारे चार्ट्स के आपके पास ऑप्शन आ गए हैं कि कौन कौन सा आप इसके अंदर किस किस्म का चार्ट जो है वो बनाना चाहते हो। ये भी खूबसूरत चार्ट्स हैं सारे, पहले सीरीज जरा चेक कर लो। अब दो का, जैसे ये एक का भी शो क्या कर रहा है ना, हम लोग इसमें दो का भी दे सकते हैं। अब कंपैरिजन चार्ट होगा वो ज़्यादा बन जाएगा आपका। जैसे ये सोप है, सोप का और एक शैम्पू का, ये कंपैरिजन चार्ट भी दिया जा सकता है। देखते हैं इसमें लाइन ग्राफ में क्या चीज़ देता है। अब ये दो लाइन है, ठीक है, एक ये दे रहा है सोप की और एक दे रहा है शैम्पू की, ठीक है। ये वो ट्रेंड बता रहा है एक आपको। ये ट्रेंड ये है कि थोड़ी 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 रहती है और इस तरह से ऊपर जाती है इसकी सेल्स, जबकि इसकी जो सेल्स हैं तो वो एकदम से बूस्ट की हैं। ये सबसे ज़्यादा ना वैल्यू लास्ट में, तो फ्राइडे वाले दिन इसकी बूस्ट की हैं सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, जैसे ब्रांड्स वगैरह हैं, वो देख सकते हैं वीकेंड के ऊपर सेल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। वीकेंड पे लोग बाहर निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो उसमें हमें ये ट्रेंड पता चल जाता है प्रोडक्ट्स के बारे में कि प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से सेल हो रही है। इसके अंदर हम लोग एक और कुछ और ऐड करते हैं, सेल्स ऐड कर लेते हैं। ये जिस तरह से मैंने इसके ऊपर गई और इधर जाके इसको पूरे को सिलेक्ट किया, तो मैं इंसर्ट दबाती हूँ ना, तो ये सारा मज़ीद एक और सेल जैसे इसमें आते जा रहा है, पुट हो जाता है। अब यहाँ पे अब ये सोप है, और मैं जगह जगह पर ये सोप लिखती हूँ पहले, ठीक है। मुझे कुछ जगह जगह मैंने लिखा हुआ है एक पूरे टेबल के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा आइटम है आपके पास। अब यहाँ पर एक निम को भी लिख देते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पर लिख देते हैं जी टूथ ब्रश, ठीक है। ये दो दो दफ़ा लिख दिया, यानी कि एक यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एक यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और मज़ीद भी हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। अब ये रैंडम ऐड कर रही हूँ चीज़ों को ना। ये टूथब्रश है, जैसे टूथब्रश, इसके आगे हम लोग इसकी सेल्स भी मेंशन कर देते हैं, कॉस्ट वगैरह भी मज़ीद, यानी कि आपके पास वैरायटी है कुछ आइटम्स की, और ये इसकी इन चीज़ों की वैरायटी है। ठीक है, मैंने भी सिर्फ ये वाला किया, ठीक है, कॉस्ट वाला जो पोर्शन है। ये चीज़ मैंने की, इसके वैल्यूज़ दे दिए। अब हम मैं एक फार्मूला लगाऊंगी इसके ऊपर, सम इफ का, प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला मैं लगाने लगी हूँ, इक्वल टू लगाएंगे सम इफ, ठीक है। सम इफ दबाया, और इसके बाद वो रेंज और क्राइटेरिया बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। अपेक्स में चले जाते हैं, यहाँ पर रेंज हमने देखनी है, रेंज कौन सी है, रेंज आपकी ये वाली है, ठीक है। और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हम एक सेल को दे देते हैं, ठीक है। और या हम
इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज आपने ये वाली दे दी, और इसके बाद क्राइटेरिया वो कह रहा है क्राइटेरिया मैं एक सेल को दे रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर जो भी लिखूँ तो वो आ जाए। और उसके बाद सम रेंज जो है, सम रेंज आपको कह रहा है किसकी करनी है, रेंज ये वाली भी दे देते हैं कि यहाँ पर जो कॉस्ट आ रही है उसकी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से उसने अब हमें ये देना है, ओके। अब यहाँ पर हम कोई लिखते हैं, जिस तरह से टूथब्रश है 2 दफ़ा आया हुआ, टूथब्रश। अब देखें जहाँ जहाँ पे वो टूथब्रश लिखा हुआ है ना, तो ये चीज़ और एक टूथब्रश कहाँ लिखा हुआ है, एक ये चीज़, ठीक है, दो जगह पे लिखा हुआ है। एक 56 है और ये 21 है और एक 21 है, ठीक है। हम देखते हैं कि इसने इसको सम किया कि नहीं। ये होना चाहिए ना टूथब्रश, टूथब्रश और टूथब्रश 3 दफ़ा आ रहा है ये 56। हम लोग इसको सम करके देख लेते हैं कि हमारा सम सही अप्लाई हुआ कि नहीं। सम 98 है एक जगह पे लिखा, 56 लिखा हुआ टूथब्रश, 56 और 21, ठीक है जी, ये 98। अब इसने जहाँ जहाँ पर टूथब्रश लिखा हुआ था ना, तो उसको इसने प्लस कर दिया है जहाँ पर टूथब्रश लिखा हुआ था। अब हम दूसरे किसी चीज़ का भी लगा के देख लेते हैं कि टूथब्रश के अलावा जैसे 2 दफ़ा कौन सी आ रही है, सोप आ रहा है, जैसे सोप की आपने देखनी है। अब ये देखें, अब ये जहाँ जहाँ पर सोप है ना, सोप की आपको टोटल कॉस्ट, यानी एक सोप यहाँ पे लिखा हुआ है 70, और जहाँ पर भी और सोप लिखा हुआ है पूरे कॉलम के अंदर, तो ये जैसे ये 32 है, इन दोनों का उसने सम करके आपको दे दिया, ठीक है। ये सम मैम इफ का आपने फॉर्मूला। सम रेंज से पहले कौन सा सेल सिलेक्ट किया था? आपने किसी सेल की बात की है, वो मुझे नजर नहीं आया ऊपर। मैंने प्रोडक्ट वाला ही किया है, सिंपल, जिस तरह से ये दोबारा अप्लाई करके देखते हैं। मैम इक्वल आपने टू करते हैं, इसके अंदर 4 सिलेक्ट किए हैं ना? नहीं नहीं 4 तो नहीं किया मैंने, 2 ही सेल सिलेक्ट किए हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या किया है। ये इक्वल टू किया, सम इफ का फार्मूला लेकर आया, सम इफ, ठीक है, सम इफ। हम इसके अंदर गए, ये जो फार्मूला बार है, ठीक है, फार्मूला बार में इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, ये आपकी रेंज आ गई। अब उसने कहा है रेंज आपको कौन सी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। ये रेंज हमने दे दी, ये वाली रेंज दे दी, और उसके बाद क्राइटेरिया उसने मेंशन करवाया हुआ है कि क्राइटेरिया क्या है। अब क्राइटेरिया मैं उसको यहाँ से भी दे सकती हूँ। सपोज मैं यहाँ पर 2 दफ़ा और कौन सी लिखी थी मैंने चीज़, टूथब्रश के अलावा, चलिए सोप को ही देख लेते हैं, ठीक है। ये क्राइटेरिया आप इसको डायरेक्ट भी दे सकते हो कि सोप में जो सोप जहाँ पे लिखा हुआ है, या सोप वाला जो क्राइटेरिया इस वाली रेंज के अंदर, उसको आपने करना है। या आप इसको, मैंने क्राइटेरिया जैसे दिया था, यहाँ वाला दे दिया था मैंने, ये एक सेल के अंदर, इस सेल के अंदर मैं जो लिखूं तो उसका और वो मुझे सारा मेंशन हो जाए आगे, इसमें से ढूंढना है उसने और उसको फिर सम कर देना। अब सम रेंज मैं यहाँ पे दूंगी, ये वाली रेंज जो मैंने कॉस्ट वाली रेंज दी हुई है इसको, ये वाली रेंज मैंने इसको दी, जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। सोप है, जैसे सोप है वो मल्टीपल जगह पे है ना, आप इसको सिंपल यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो कि सोप आपने देना है सिर्फ, सोप देखना है कि वो कितनी जगह पे आया हुआ है, ठीक है, और वो उनका सम कर दे सारों का, ठीक है। यहाँ से भी दे सकते हो। प्लस मैंने यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से एक सेल दिया था पहले, चले यहाँ से सोप आपको यहाँ से समझ आ गया, यहाँ मैंने एक सोप का दिया है, ये चीज़ हम यस मैम। नजर आ गई है ना। अब इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे इस कॉलम के अंदर सोप लिखा हुआ है ना, तो इसका उसने मुझे प्लस कर दिया है, ठीक है। उसकी जो कॉस्ट है, क्राइटेरिया में मैंने ये वाला सेल दे दिया हुआ था ना, जो यहाँ पे ये मेरा कर्सर है ना, यहाँ पर मैंने एक सेल दे जिस दिया हुआ नंबर था पे आता है वो क्राइटेरिया के क्राइटेरिया अंदर। होता है। हाँ, क्राइटेरिया क्या कि आपका क्राइटेरिया क्या है, आप किस चीज़ को ढूंढना चाह रहे हो, किस चीज़ का सम करना चाह रहे हो असल में, ठीक है। सोप है ओके। जैसे, ये सोप है, अब इसने ये जहाँ जहाँ पर सोप है इस वाली रेंज के अंदर,
उसने सोप को प्लस कर दिया। ठीक है, सोप ये लिखा हुआ है, एक ये सोप लिखा हुआ है, इन दोनों की जो कॉस्ट है उसको उसने प्लस कर दिया। समझ आई? अब मैं यस कुछ मैम। और लिखती हूँ, निम्को जैसे मैंने मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ ना, निम्को, निम्को मैंने लिखा तो ये एक ये निम्को जगह पे लिखा हुआ, यहाँ पर 80 लिखा हुआ ना, एक निम्को हमने कहाँ लिखा था, ये लिखा था। ठीक है, इन दोनों को उसने प्लस करके हमें दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं लिखूंगी, तो क्राइटेरिया में आपने वो चीज़ लिख देनी है जिसको आप सर्च करवाना चाह रहे हो, जिसका आप सम चाह रहे हो। ठीक है, वो क्राइटेरिया आपका आई समझ? तो मैम इधर भी अगर हम फुल ठीक है, काउंट इफ में हमें ये पता चल जाएगा कि सोप कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, या इस रेंज के अंदर सोप कितने टाइम्स लिखा हुआ है। अब काउंट इफ का भी करके देख लेते हैं, इक्वल टू लिखते हैं काउंट इफ, काउंट इफ का एक फार्मूला है जिसमें हम कह रहे हैं रेंज, आप बताएं, रेंज हम ये दे देते हैं, और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया को हम लोग यहाँ पे चले जाए ना, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से मान लेते हैं। क्राइटेरिया हम लोग दे देते हैं, एक सेल को दे देते हैं कि जो हम लोग वहाँ पे सेल लिखें, ये जैसे ये वाला क्राइटेरिया मैंने दे दिया, ओके किया। अब अभी 0 आया। अब मैं क्राइटेरिया मेंशन करती हूँ सोप। वो कह रहा है जो सोप लिखा हुआ है ना आपका, वो 3 दफ़ा हुआ है, उसने काउंट कर दिया सोप को, सोप 1 2 और ये 3। ठीक है ना, ये 3 दफ़ा आया है इस कॉलम के अंदर, उसको उसने काउंट कर दिया है ना। एक काउंट इफ का हो गया और एक आपका सम इफ का हो गया। अगर आपने यानी कि मल्टीपल टाइम्स एक चीज़ लिखी हुई है, उसको आप सम करना चाह रहे हो, तो वो सम इफ है, सम इफ का फार्मूला लगाओगे। आप जैसे मेंशन करें, जो भी आप प्रोडक्ट को मेंशन करें, तो वो आपकी बन जाए। जैसे ये यहाँ पर इस सेल के अंदर मैं चाह रही हूँ कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें, डाटा के अंदर जाएं, सिंपल डाटा वैलिडेशन करें, डाटा वैलिडेट के अंदर, सेल के अंदर ये लिस्ट का मैं आपको बता रही थी, ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा वैलिडेशन में जाके ये एनी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे लिस्ट हम दे देते हैं और उसमें रेंज हम लोग दे देते हैं ये वाली। ठीक है, यहाँ ओके किया, ये अब आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। अब यहाँ पर टूथब्रश लिखा, तो उसमें जहाँ पर टूथब्रश को उसने सारे को सम करके दे दिया, क्योंकि हमारा यहाँ पे मैम अब सम ये इसका इजी हो फॉर्मूला गया था। है ना। जो जहाँ जिस रेंज में आप करना चाह रहे हो, अब राइस है, जैसे जितनी दफ़ा ये चीज़ें लिखी हुई हैं उन सब का इसने सम कर दिया। सिंपल आप उसको क्लिक करते हो और खुद ही से ये सारी चीज़ें वो प्लस करके आपको दे देता है सम इफ का। ठीक है, अब आपको कॉपी किया, सिंपल कंट्रोल सी दबाया इसको। ठीक है, इसको मैं उठा के कहीं पे भी ले जा सकती हूँ, ये कंट्रोल वी दबा दिया मैंने। ठीक है, ये अब आ गया ना, ये सेम सेम। अब सेल यहाँ पर भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। अब मैं इसको अगले वाले सेल में मैं काउंट इफ का फार्मूला लगाना चाह रही हूँ, जैसे ये काउंट इफ वाला था। ठीक है, अब मैं इसको काउंट इफ यहाँ पर दे देती हूँ, कंट्रोल वी, और जबकि मैंने इसको ये फार्मूले के अंदर इसको सेल मैंने ये वाला दिया हुआ ना, प्रोडक्ट है, और यहाँ पर ये वाला दे देते हैं। तो अब फ्लोर का जो है वो कह रहा है 1 टाइम आया है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ टूथब्रश कितनी दफ़ा आया, वो कह रहा है 3 दफ़ा आया। इसके बाद निम्को 2 दफ़ा आई है, सेल्स में नाम लिखे हुए आ रहे हैं, 3 दफ़ा आई है। ठीक है, अब ये इन सबका सम चाहिए जैसे मुझे, तो निम्को का जो सम है, जहाँ जहाँ पर निम्को होगी वो उसका सम कर देगा। ये सम आ गया आपका सर, एक सम का ठीक फार्मूला हो है गया मैम। एक आपका इसका।